नमस्कार दोस्तों। आज मैं मन की बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी की 100वीं एपिसोड रविवार को पूरा हुआ है, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मन की बात जो कार्यक्रम है वो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने फायर साइड चैट नाम से शुरू किया था, जो साप्ताहिक कार्यक्रम था। उस समय अमेरिका में बैंकिंग संकट था, द्वितीय विश्व युद्ध की बादल मंडरा रहा था, आर्थिक मंदी थी। इस सब के बारे में बताने के लिए फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने शुरू किया था। लेकिन आज के दौर में देख लीजिए, जो प्रधानमंत्री जी का जो ये मन की बात है, इसे कहीं नहीं मिलता जुलता है। उसका कारण क्या है? भारत में बैंकिंग संकट भी है, एनपीए बड़े पैमाने पर बढ़ा हुआ है, कोविड के कारण आर्थिक मंदी भी है, विश्व युद्ध की भी संभावना बन रही है जो यूक्रेन और रसिया को लेकर के चल रहा है। लेकिन कभी भी इन्होंने इस सब चीज़ों की चर्चा नहीं की है, जबकि इतिहास जो है वो विरासत ही होती है, या विरासत इतिहास की देन है। जैसे मान लिया जाए कि आप मुगल काल में बाबर से लेकर के अकबर से जहांगीर से शाहजहां तक के देख लें, सबका शासनकाल ठीक चला। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल आते ही उसने अपने विरासत को नहीं संभाल पाया। विरासत को नहीं संभालने का सबसे बड़ा कारण था कि उसने मुस्लिम धर्म को बढ़ावा दिया, जिसके कारण हिंदू लोग उसके शासन से परेशान हो गए, तबाह हो गए, जिसके कारण उनकी बर्बादी शुरू हो गई है। उसने पूरे मुगल वंश को नाश कर दिया। इस पर एक शेर भी है कि बेटा या देश के नेता वह होता है जो अपने बाप के दिए गए प्रॉपर्टी यानी विरासत इतिहास के दिए प्रॉपर्टी को संभालता है, नहीं तो वो बेटा नालायक आवारा कहा जाता है। दूसरी चीज़ की, जो मन की बात जो है रेडियो के माध्यम से हिटलर ने भी शुरू किया था, लेकिन उसका ये बताना था कि वर्साई के संधि में किस तरह से मित्र देशों ने जर्मनी को पंगु बना दिया, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। उसी तरह से प्रधानमंत्री की ये चर्चा करनी चाहिए कि पंचशील की संधि को चाइना ने किस तरह से ध्वस्त करते हुए 62 का युद्ध तो धोखा से जीता ही, हालांकि उसको 67 में उसके बाद भी उसको डिफीट खाना पड़ा। आज भी वो किस दौर से गुजर रहा है देश, चाइना को किस तरह से आतंक मचाए हुए कि माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कह दिया कि युद्ध की जो अगर स्थिति बनी तो युद्ध भी करेगी। ये बहुत सराहनीय काम है। अगर किसी को शांत करना है तो बराबरी में आए, तभी शांत होगा। लेकिन मन की बात में कहीं ये चर्चा नहीं दिखती है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से अपनी मन की बात कही थी, क्योंकि उस समय देश की संप्रभुता ब्रिटिश के हाथों में थी, खतरा था। क्योंकि राज्य के स्टेट बनने के लिए 4 शर्त होते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण संप्रभुता होता है, उसके बाद जनसंख्या, सरकार और भूभाग। अगर इनमें से अगर संप्रभुता और भूभाग की सुरक्षित नहीं रहेगी तो फिर देश का कोई अस्तित्व नहीं बचता। लेकिन आज देखिए चाइना किस तरह से आतंक मचाए हुए है, चाहे डोकलाम को लेकर के, चाहे गलवान को लेकर के, चाहे अरुणाचल को लेकर के, या पूर्वी लद्दाख को लेकर के। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। दिन प्रतिदिन वो भारतीय हुआ को कुतर रहा है, चाहे वो हाईवे के नाम पे, चाहे रेल प्रोजेक्ट के नाम पे, चाहे मित्र देशों को मिला करके। ये सब कोई जान रहे हैं, इसमें कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। तो मन की बात जो कार्यक्रम जो है, ये जो इतिहास बताता है, कहीं न कहीं देश हित की बात हुई है और देश की संप्रभुता की रक्षा की बात हुई है। लेकिन ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। देखिए, अब मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग बता रहे हैं कि मन की बात राजनीतिक नहीं है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करता हूँ कि एक कबीरदास का दोहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। अपने शुभचिंतक को अपने पास रखें। ये सब चापलूस है, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद ही पॉलिटिकल पद होता है।
जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में ही कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का एक प्रधानमंत्री होगा। अगर आप राष्ट्रपति, राज्यपाल का अगर पद पर आप आसीन रहते तो ये या लोकसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन रहते तो ये पॉलिटिकल पद नहीं होता है, क्योंकि ऑर्नामेंटल पद होते हैं। ये चलते जो भी पढ़े लिखे आदमी हैं जो सोचते हैं कि ये करके मैं मोदी जी के या बीजेपी के बहुत बड़ा भक्त बन जाऊंगा, ये आप लोग के नॉलेज को कमी को दिखाता है। जो देशभक्त होता है वो सच्चाई के साथ रहता है, सत्य बोलता है, सत्यमेव जयते भी कहा जाता है, ताकि जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको ये समझे कि ये क्या है, ये पॉलिटिकल पद है। ये प्रधानमंत्री जी को भी पता है, लेकिन एक तरह से देश के नेता होने के कारण या अभिभावक जो लोग भी बोलते हैं उनका ये फर्ज बनता है कि मन की बात के माध्यम से वो अपनी बातों को रखें। दूसरी चीज़ की जो मन की बात करते हैं वो देश हित की बात करते हैं, जन जन की बात करते हैं, ये नहीं कि अपनी बात करते हैं। उसका कारण है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति का मन का बात अच्छा लगे या जो मन की बात है वही वो इम्प्लीमेंट करें। उसका एक कारण और है कि अगर किसी व्यक्ति का इंटरव्यू दूसरे व्यक्ति फॉलो करता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो सफल हो। उसका कारण कि हर व्यक्ति का दिमाग में अपनी अपनी बातें चलती हैं और एक व्यक्ति का इंटरव्यू दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत कम्प्लेक्स बन जाता है। इस कारण मैं सभी लोग से आग्रह करता हूँ कि अगर किसी की भी बात हो, चाहे मन की बात हो, चाहे दिल की बात हो, जो अच्छा लगे उनको सुने, अपने पर पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं करें। ये नुकसानी होती है, असफलता की ओर ले जाती है। और डेमोक्रेसी में हर कोई के अपने बात रखने की अधिकार है, रखना भी चाहिए, चाहे वो रेडियो के माध्यम से, चाहे टेलीविज़न चैनल के माध्यम से, चाहे किसी भी के माध्यम से। दूसरी चीज़ की जो मन की बात है, मान लीजिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है, लेकिन आज आप जंतर मंतर पर देख लें, जो महिला पहलवानों के साथ बृजभूषण सिंह ने, जो अध्यक्ष हैं कुश्ती संघ के, किस तरह से व्यवहार किया है कि दिल्ली पुलिस को भी FIR करने में बहुत लंबा टाइम लग गया। मुझे लग रहा है कि इसका नुकसान हरियाणा में बुरी तरह होगा बीजेपी को, क्योंकि किसी का भी बेटी बहन या बहू हो, अगर इज्जत आबरू पे आक्षेप आ जाती तो कोई नहीं सहन करता, सिर्फ वक्त का इंतज़ार करता और समय का इंतज़ार करता। इसमें कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं आया। जो निर्भया फंड में जो 2022 में जो धन का जो प्रावधान किया गया था महिलाओं को सुरक्षा के लिए, जो कानून के प्रावधान किया गया था, वो आज सिर्फ दिखावा है। चलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी असफल हो रहा है। जो मन की बात से, चाहे दिल की बात से, चाहे जिस तरह से भी लोग करते हैं। अब एक जो परीक्षा पे चर्चा की बात होती है कि परीक्षा की चर्चा करने से लोग सफल होते हैं। सच्चाई ये कि जब से भी परीक्षा की चर्चा हुई है लोगों की असफलता बढ़ी है, जो छात्रों की। उसका जो भी कारण हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, उसका कारण ये है कि मान लिया जाए कि मैं ही किन्हीं को बोलता हूँ कि आप इतना घंटा पढ़ें, इस तरह से पढ़ें, आप सफल हो जाएंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कभी कभी कोई बच्चा 1 घंटा पढ़ करके अगला बच्चा अगर 5 घंटा पढ़ता है तो बराबरी करता है, वो अच्छा करता है, तो प्रेशर भी नहीं पड़ता। लेकिन गार्जियन उनको प्रेशर दे के कि इतना पढ़ो, प्रधानमंत्री जी ने कहा है परीक्षा के इससे पढ़ने के लिए कहता है, तो उसका कहीं ना कहीं जो ह्यूमन राइट्स है और जो स्वतंत्रता है वो ध्वस्त होता है। और प्रेशर में आकर पढ़ाई करता है और मान लिया जाए कि वह सफल होता है तो आत्महत्या भी करता है। चलते कभी भी किसी के मन की बात का ये ज़रूरी नहीं है कि वो सफलता ही दिलवाए और उसको मजबूत ही करे। चलते मन की बात का इतिहास है, चाहे आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ले लें या किसी को भी ले लें, या महात्मा गांधी ने भी कभी मन की बात रेडियो के तहत, लेकिन वो सांप्रदायिक दंगा को नियंत्रित करने के लिए कहा था, देश वालों से आह्वान किया था। लेकिन आज देश में किस तरह की जो तनाव व्याप्त है हिंदू मुस्लिम को लेकर के, धर्म को लेकर के, जाति के लेकर के, ये सब कभी भी स्टेटमेंट मन की बात में नहीं आई। जबकि मेन चीज़ें ये हैं कि कैसे सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, ये सब चीज़ मन की बात में नहीं आता। लेकिन एक
राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते मुख्य बातें ये हैं, क्योंकि देश के हर लोगों को पता है कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे डेवलपमेंट करना है। अगर देश की जनता को ये बातें पता नहीं होती तो आज़ादी के बाद देश इतना विकास नहीं करता। अगर पॉलिटिकल पार्टियां या पॉलिटिकल लीडर अगर तन मन से मदद कर देते तो चाइना से कम 5 गुना ज़्यादा आगे भारत रहता। लेकिन सब भाई भतीजावाद, वंशवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, गैंगवार के कारण ही देश का विकास नहीं हो पाया। तो इस पर एक शेर भी कहा गया है कि क्यों शक करती हो जरा सी बात पर, देख तेरी ही लकीर है मेरे दोनों हाथ पर। मतलब जो देश की जनता पे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को शक हो रहा है कि ये देश की जनता में कमी है, मेहनती नहीं है या पढ़ते नहीं हैं, असफल हो जाते हैं, तो इसमें चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं भाग्य व्यक्ति को साथ देता है, वो जो हाथ की लकीर से बनता है, और भाग्य उसी व्यक्ति को साथ देता है जो साहसी होता है। इस चलते साहसी बने, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहें, मेहनती रहें, और सुनना चाहिए देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो कि डेमोक्रेसी के हेड हैं, सुनना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, न भाग्य पे बताना चाहिए कि भाग्य मुझे ये करेगा वो करेगा। नहीं, अगर आप मेहनत करेंगे, साहसी बनेंगे, तो बड़े से बड़े पहाड़ को तोड़ सकते हैं, बड़े से बड़े भी लक्ष्य पा सकते हैं। क्योंकि अमेरिका भी पहले वीरान था, वो एकदम सुनसान था, उसको बसा करके आज विश्व का सुपर पावर बना हुआ। एक समय भारत भी विश्व का सुपर पावर था, लेकिन उसको किसी न किसी कारण से ध्वस्त कर दिया लोगों ने, यहाँ के लोगों ने। न तो अब सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के वैदिक सभ्यता से लेकर के जो भी, चाहे धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, चाहे वो किसी भी रूप में भी हो, लेकिन आगे के चलकर लोगों ने इस धार्मिक ग्रंथ को, वेद को आगे चल करके ये सब जातिवाद में तोड़ दिया, जातवाद के कारण वैमनस्य फैला दिया, शोषण करना शुरू किया, असमानता फैला दिया। इसके कारण ये देश की स्थिति खराब हो गई। दूसरी चीज़ की, जो भी अगर मान लिया जब बात करते हैं गीता की, कुरान की, या जो भी धर्म ग्रंथ है, वो कभी पढ़ते नहीं हैं। अगर पढ़ते तो इस तरह के दंगा फसाद नहीं होता, बड़े बड़े बातें नहीं करते। इस पर भी एक शेर कहा गया है कि मैंने गीता और कुरान को कभी लड़ते नहीं देखा है, और जो इनके लिए लड़ते हैं उन्हें कभी पढ़ते नहीं देखा। क्योंकि जो भी धार्मिक ग्रंथ है, चाहे कोई भी किताब है, वो कभी भी वैमनस्य फैलाने के लिए, झगड़ा कराने के लिए, दंगा फसाद कराने के लिए कभी नहीं बताता है, ना कोई रेडियो कार्यक्रम बताता है। लेकिन सब पावर की बात होती है, और पावर के साथ साथ एक दौलत की भी बात होती है, एक लोगों के घिरे होने की बात होती है। इस चलते जो भी पढ़े लिखे हैं, चाहे जो भी जिस फील्ड से भी एक्सपर्ट हैं, उनको ये बताना चाहिए कि ये जो कार्यक्रम है वो देश के हित में हो, कैसे सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित हो, कैसे अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, कैसे अमेरिका की तरह सुपर पावर बना जाए। क्योंकि भारत में किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस एक मन की कमी है, इच्छा की कमी है, तन की कमी है। अगर ये सब तन मन धन से किया जाए तो हर आदमी यहाँ का सुपर पावर बनेगा और अमेरिका से आगे जा सकता है। चाइना तो बहुत छोटी चीज़ है। थैंक यू।